देहो मानव की देही, मानव का श्रीबंधु दुर्लभ है, मिलता नहीं, और मिलने पर ये क्षण भंगुर है। ये क्षण भंगुर इस जीवन में आकर के हरिभजन होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए। वही अंत दो गत्वा साथ जाने वाली वस्तु है, बाकी सब धरा धरा रह जाता है। और भगवान का नाम वही ले सकता है जिस पर भगवत कृपा है, जिस पर भगवान की अनुकंपा है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं वो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। हम लोग भगवान शिव की दिव्य लीलाओं में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, और बोले हमें तो अभी 8 ही ज्योतिर्लिंग सुनाए हैं, अभी 12 तो हुए नहीं हैं। बोले शंकर भगवान की। आइए 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हमने सुने हैं, एक बार पुनः उसका अवलोकन करते हैं। वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग जो रावण भगवान शंकर से लेकर के आए थे, बाद में स्थापित हो गया था। सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग जो चंद्रमा को शाप लगने पर चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ कि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग दूसरा। तीसरा मल्लिकार्जुन जो कि स्वामी कार्तिकेय ने जो है क्रंच पर्वत पर जो है स्थापित किया था, तीसरा ज्योतिर्लिंग। चौथा जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में पड़ता है। शंकर भगवान की। पांचवा ओंकार अमलेश्वर जो कि नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है, नर्मदा नदी में विराजमान। और छठा जो ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग जो कि भीम नाम के दैत्य ने जब अनेक प्रकार के उपद्रव जब पैदा किए, उसी समय एक कामरूपेश्वर यहाँ का एक भक्त हुआ जिसने भगवान शिव को प्रकट किया था, प्रसन्न किया था। उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और 7वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंग जिसकी हम कल सायकाल में कथा श्रवण कर रहे थे। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग जिसकी हम कथा श्रवण कर चुके हैं। और 9वां जो ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग। और 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग जिसकी हम कल कथा श्रवण कर चुके हैं। 11वां है केदारनाथ नामक ज्योतिर्लिंग। और अब 12वां ज्योतिर्लिंग एक और बचता है, और वो है भूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोली शंकर भगवान की। अब शायद किसी को संदेह नहीं रहा होगा कि हमारे को पूरे नहीं बताया था कि बीच में छोड़ दिए। कल सायकाल में हम लोग रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर रहे थे, और श्री रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान राम समुद्र पार करना था, रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, परंतु रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त है, अनन्य प्रेमी है। इसलिए रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले भगवान राम को शिव की उपासना करनी पड़ी। और भगवान शिव उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए जिस समुद्र के तट पर दक्षिण में, जहां पर भगवान शंकर की भगवान राम उपासना कर रहे थे, और वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हुए। और वास्तुकला में ये इतना दिव्य इस मंदिर की जो छवि है बड़ी अद्भुत है, विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ की वास्तुकला जो है। ऐसे रामेश्वरम भगवान शंकर यहीं पर प्रकट हुए, राम के द्वारा नामकरण हुआ रामेश्वरम महादेव की। भगवान शिव यहीं पर प्रकट हुए, और भगवान शिव की कृपा से ही राम ने यहाँ पर पुल बांधा, सीधे लंका चले गए। और लंका में जाकर के भगवान राम ने बड़े बड़े असुरों को परास्त कर दिया, बड़े बड़े दैत्यों को का विनाश कर दिया। और यहीं पर राम और रावण का जब युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण पर 31 बाणों का प्रहार किया। अंत में विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, और जब तक अमृत पड़ा रहेगा इसको मारना कठिन विषय है। राम जी ने इसकी नाभि से अमृत निकाला, और रावण का भी राम नाम सत्य हो गया। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग इसकी हम कल कथा श्रवण कर चुके हैं। और अंतिम और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है भूष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग। बोली शंकर भगवान की। यह औरंगाबाद प्रांत के बेरूल नामक ग्राम के निकट में ये स्थान पड़ता है, जहाँ पर ये भूष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इसकी ऐसी कथा मिलती है, एक समय यहाँ पर ऐल नामक कोई राजा हुआ, और वो राजा बड़ा पराक्रमी तो था, पर साथ साथ में अपने बल का दुरुपयोग किया। और भगवान कहते हैं भैया बल मिले सदुपयोग करना, और इसने अपने बल का इतना दुरुपयोग किया, इसने जितने भी
ऋषि मुनि संत महात्मा सबको दुखी करना आरंभ कर दिया। और यही ऐल नाम का जो राजा है एक दिन भ्रमण करते करते कहीं बहुत दूर कहीं आश्रम पर चला गया और यहाँ पर जो लोग रहते थे भक्त लोग उनको भी मार दिया। और अंत में राजा ऋषियों ने इसको शाप दे दिया तो बहुत दरिद्र हो जाएगा, बहुत गरीब हो जाएगा, तो अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। इस राजा के शरीर में समय आने पर ऐसे ऐसे इसको दंड मिले, ऐसे इसको यातनाएं मिली, इसके शरीर में ऐसे ऐसे कीड़े पैदा हो